आज हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो आपके आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर 4.0 या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बिहार प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारा 2.5 घंटे का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क 150 होते हैं। ये हमारा जनरल लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड साइंस का है। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। हवा में जब हम नमी मापते हैं तो उसके लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है काल बैसाखी, ऑप्शन सी है मानसून से पहले की वर्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी है गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ऑप्शन सी है कराची कांग्रेस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 यानी 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण झा, ऑप्शन सी है रामलाल प्रसाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिपिन बिहारी लाल। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। ऑप्शन ए है 24 सितंबर 1932 यानी 1932, ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1930 1930, ऑप्शन सी है 26 सितंबर 1930 1930, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932 पर पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है मीर बख्श, ऑप्शन बी है बापू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है वीरभान सिंह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बापू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बापू कुंवर सिंह ने किया। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और इसका राजकीय पुष्प है गेंदा। ये भी जानकारी याद रखना, बिहार का एग्जाम है तो इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। ऑप्शन ए है कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी है पटना 1912, ऑप्शन सी है रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया। ऑप्शन ए है हकीम अजमल
अजमल खान, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है हसरत मोहानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसरत मोहानी। मशहूर नारा है इंकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी ने दिया है। अब हमारा पार्ट 3 मैथमेटिक्स आ गया है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बे एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 28%, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में ये संख्या 51200 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 537920, ऑप्शन बी है 536920, ऑप्शन सी है 537960, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 537920। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 हो तो एक कीमत में कितने में खरीदी गई थी। ऑप्शन ए है 62,500, ऑप्शन बी है 65,200, ऑप्शन सी है 56,500, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62,500 में खरीदी गई थी और वर्तमान मूल्य इसका कितना है 40,000 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करें वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन बी है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होगा। ऑप्शन सी है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हों तो वह समचतुर्भुज होगा। और ऑप्शन 4 है कि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही है। तो इसमें हमारे 74 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन भी हमारे मैथमेटिक्स का है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 75 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1680 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितना घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल ऑप्शन ए है 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन बी है 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी है 6 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन पर विचार कीजिए। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। तो इसमें हमारा मध्य का वर्ग कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए है 20 से 30, ऑप्शन बी है 30 से 40, ऑप्शन सी है 40 से 50, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे ये सवाल है और ये इसकी माध्यिका में बीच की निकालनी है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 से 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 3x - 1 + 10 भाग 7 बराबर 6 तो x का मान क्या है। ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि ये धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। ऑप्शन ए
18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटे। एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते। दूरी है ऑप्शन ए है 640 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 680 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 720 किलोमीटर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तब उन दो संख्याओं का अंतर है। ऑप्शन ए 28 28। ऑप्शन बी है 10 10। ऑप्शन सी है 6 6। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुशील ने एक वर्ष में कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उससे पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाए। उसने पहले महीने में कितना कमाया? ऑप्शन ए है 41,000। ऑप्शन बी है 41,500। ऑप्शन सी है 41,750। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41,750। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है तो वे हैं। ऑप्शन ए है 9 10 11। ऑप्शन बी है 8 9 10। ऑप्शन सी है 10 11 12। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 10 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश अधरच्छाएं निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन ए है 60/50। ऑप्शन बी है 11/50। ऑप्शन सी है 9/50। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9/50। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसके लंबे विकर्ण की लंबाई है। ऑप्शन ए है 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 105 कैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग का स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर स्थित हैं। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं तो वे 8 घंटे में निकलती है। यदि वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 2 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चालें क्या हैं? ऑप्शन ए है 70 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन बी है 60 किलोमीटर घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 106 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर मध्य की गणना कीजिए। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। ऑप्शन ए है 26। ऑप्शन बी है 25। ऑप्शन सी है 24। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 यानी कि 26। आप लोग देख रहे होंगे ना कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं ना, जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बारंबारता बटन के समांतर मध्य और मध्य का क्रमश 25.5 और 26 है, बहुलक है। ऑप्शन ए है 27। ऑप्शन बी है 24.5। ऑप्शन सी है 26.5। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 यानी कि 27।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 2:1, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2:1। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए साइंस के किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इसके बाद बिहार सचिव होती 3.0 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कथा 4 डायपटल के शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 11.11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 9.09 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1.11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 पर 2A धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। ऑप्शन ए है 2A, ऑप्शन बी है 1A, ऑप्शन सी है 4.4A, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। हो जाएगा 112 का ऑप्शन बी 1A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का एक सीधा अनुपात है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, ऑप्शन बी है आवेशित कण के संवेग से, ऑप्शन सी है कण के आवेश से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेशित कण के संवेग से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वे अनुकरण करता है। ऑप्शन ए है वृत्तीय पथ का, ऑप्शन बी है कुंडलित पथ का, ऑप्शन सी है परवलयिक पथ का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृत्तीय पथ का। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वे वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है तापमान पर, ऑप्शन बी है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है विस्थापन का, ऑप्शन बी है त्वरण का, ऑप्शन सी है दिए गए किए गए कार्य का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्थापन का। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत विस्थापन के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जो कह रहा है उसको जो हम सॉल्व करेंगे 118 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। ऑप्शन ए है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है किया गया कार्य धारा गुणे समय, ऑप्शन बी है किया गया कार्य गुणे आवेश, ऑप्शन सी है किया गया कार्य गुणे समय प्रति धारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किया गया कार्य धारा गुणे समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तरंग बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक, ऑप्शन ए पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ऑप्शन बी है पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, ऑप्शन सी है स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, यदि तरंग बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ जाएगी और फिर घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ये
घटता है, ऑप्शन ए है विवर्तन की, ये घटना है, ऑप्शन ए है विवर्तन की, ऑप्शन बी है प्रकरण की, ऑप्शन सी है व्यतिकरण की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? ऑप्शन ए है तेज गति वाली, ऑप्शन बी है धीमी गति वाली, ऑप्शन बी सी है दोनों एक साथ भेदेंगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों एक साथ भेदेंगी। दो गोलियां अगर एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाएं तो दोनों एक साथ भेदेंगी मैदान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण होगा। ऑप्शन ए है आधा, ऑप्शन बी है 4 गुना, ऑप्शन सी है 2 गुना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 गुना। यदि वृत्ताकार गति करके किसी पिंड की चाल त्रिज्या दोनों को हम दुगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण 2 गुना होगा। कह रहा है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन संसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए है कि इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, ऑप्शन बी है इसमें C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है अपने आकर्षक को पूरा करने हेतु तो अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है। ऑप्शन ए है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन बी है कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार का, ऑप्शन सी है कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का। सोडियम कार्बोनेट क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। ऑप्शन ए है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है टेट्राक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी है क्लोराइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से विक्रिया कर बनाती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटन प्रक्रिया। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया अपघटन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCa, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल पहले के समान घोल की आवश्यक मात्रा होगी। ऑप्शन ए है 4 मिलीलीटर, ऑप्शन बी है 8 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 12 मिलीलीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। डिफिकल्ट दिए गए होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब इसमें से एक से अधिक होते हैं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 होंगे कौन से होंगे, इसमें हमारा दिमाग खराब होता है। फिर तो उपयुक्त में से कोई यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 ऑप्शंस ना हमें बहुत ज़्यादा फंसा देते हैं, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। पिछली बार भी बच्चे इसी में फंसे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 132 कि
पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। ये देखा गया कि पीएच पेपर पर रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना है। ऑप्शन ए है अशुद्ध जल, ऑप्शन बी है नींबू का रस, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। ठीक है, पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है और ये देखा जाता है कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में कोई नहीं। 133 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Na2CO3 10.10H2O कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी है धोने का सोडा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धोने का सोडा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन विज्ञान में पी के ए का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुलक काइनेटिक अनुरूप, ऑप्शन बी है लघु गणिकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण विस्तारक चिन्ह, ऑप्शन सी है फिनाइल कीटोन एक्सीटेट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु गणिकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण विस्तारक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगहीन स्पीसीज है। ऑप्शन ए है BCI13, ऑप्शन बी है BOSO4, ऑप्शन सी है Na3BO4, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Na3BO4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। ऑप्शन ए है Cu, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Ni, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए है सूत्रकणिका, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है हरित लवक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरित लवक। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान हरित लवक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार संचलन को कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी है पेरिस्टेल्टिक संचलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस्टेलिक संचलन। ठीक है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार संचलन को पेरिस्टेल्टिक संचलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। यानी मनुष्य के गुर्दे से जो मूत्राशय को जोड़ती है वो कौन सी नलिका होती है। ऑप्शन ए है मूत्रपथ, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका मूत्रवाहिनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलवड़ जलीय पौधों और जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है। ऑप्शन ए है 9.0 से 10.5, ऑप्शन बी है 3.5 से 7.0, ऑप्शन सी है 6.5 से 7.5, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5 से 7.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन ए है खाद्य रिक्तिका में, ऑप्शन बी है सूत्रकणिका में, ऑप्शन सी है पदार्थ में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खाद्य रिक्तिका में। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है वे विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं, ऑप्शन बी है वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ऑप्शन सी है वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनबियर के नोड पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है हृदय कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है यकृत कोशिकाओं में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिकाओं में रेनबियर के नोड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है। ऑप्शन ए है आर्कियोपेट्रिक्स, ऑप्शन बी है इक्थियोस्टेगा, ऑप्शन सी है लाइकेनोप्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कियोपेट्रिक्स, पंछियों और सरीसृपों के बीच में अप्राप्त कड़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू बुखार का कारण है। ऑप्शन ए है डीएनए क्षारक आर्बोवायरस, ऑप्शन बी है आरएनए धारक आर्बोवायरस, ऑप्शन सी है पैरामाइक्रोवायरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए धारक आर्बोवायरस डेंगू बुखार का कारण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। ऑप्शन ए है फैलोजन के ठीक अंदर, ऑप्शन बी है फैलोजन के ठीक बाहर, ऑप्शन सी है संवहनी एधा के ठीक अंदर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवहनी एधा के ठीक अंदर नवीनतम द्वितीय जाइलम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती प्रीवियस ईयर का कि तिलचट्टा में मेल पीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जन, ऑप्शन बी है रक्त परिसंचरण, ऑप्शन सी है पाचन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्सर्जन, तिलचट्टा में मेल पीगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन कार्य किया जाता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 0 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इस बार आपके जो है ना वो 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, हर बार दिए गए तो इस बार भी 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं जरूर दिया जाएगा, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और किस तरह के टॉपिक पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, अगर वो आपको पता होगा तो इस बार भी आप वैसे ही क्वेश्चन याद करके जाएंगे जिससे आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। ठीक है, और इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछते, करंट अफेयर्स भी सुबह 10 बजे कराते हैं, तो वो भी देखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू, बाय।